हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन भी कह देते हैं या प्रतिस्थापन भी कह देते हैं। स्थापन अभिक्रियाएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है और ये एक तत्व है या यौगिक है। यदि हम इसे यहां ले आए और इसकी जगह से एक ये यहां आ जाए तो ये हमारी हो गई एकल विस्थापन अभिक्रिया। यदि कहीं हमारी इस तरह की कंडीशन हो कि एक कंपाउंड हमारा ये है और एक ये है, इसका एक इसके साथ आ जाए और इसका एक इसके साथ आ जाए, ये हो जाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इसका हम आपको लिख के बताते हैं। परिभाषा क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं। यदि हम आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, यानी Fe की क्रिया CuSO4 से कराएं, तो हमारा ये बन जाता है आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस Cu। क्योंकि ये आयरन ये है कॉपर सल्फेट
यहां हम देखते हैं जो आयरन है चूंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए यह आयरन सल्फेट बना देता है और हमारी ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। यदि आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया आती है तो भी आप ये ही आप लिख सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रियाओं में भी, और विस्थापन अभिक्रिया आती है तो भी आप इसे लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार की विस्थापन अभिक्रियाएं आती हैं तो लिखेंगे ही, लेकिन यदि एकल विस्थापन आती है तो भी आप इसी को लिख देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और उदाहरण के लिए आप इसे लिख देंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या है? ये सभी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्वों या यौगिकों, जिनमें या ये कह देंगे जिनमें यौगिकों के मूलकों या आयनों के विनिमय, विनिमय कहते हैं एक्सचेंज, बदलना, द्वारा नए उत्पादों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4। यदि ये बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो ये अपने आयनों में पहले विभाजित होगी। ये सोडियम आयन, सल्फेट आयन, बेरियम आयन, क्लोराइड आयन। तो यहां से ये बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। यहां से जो क्लोरीन है इसके साथ आ जाएगी और सल्फेट बेरियम के साथ आ जाएगा। ये है सोडियम सल्फेट और ये है आपका बेरियम क्लोराइड।
बेरियम क्लोराइड। इसी तरह यहां ये बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिनमें ये पहले मूलकों में उसमें आयनों में विभाजित होते हैं। ये सोडियम का ये Na+ हो जाता है, यहाँ जब ये करते हैं तो Na+ में हो जाता है ये, और ये SO4 में हो जाता है माइनस माइनस, क्योंकि ये इसलिए दो हैं ये, तो ये Na2SO4 बन जाता है। ऐसे यहाँ ये टूटता है Ba, ये Ba में इसके दो होते हैं, और ये Cl में टूट जाता है, इसका एक होता है। तो ये सोडियम उसके साथ पहुंच जाता है क्लोरीन के साथ, और बेरियम सल्फेट के साथ आ जाता है। तो यहाँ से बेरियम सल्फेट बन जाता है, और ये बच जाता है सोडियम क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।